अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा तथा आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम भूर्दा भूर्देहिनो मा दभ्रम भूर्याभरः। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। इसे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में हर एकादशी का व्रत अलग अलग नाम और महत्व से किया जाता है। उनमें से एक है अपरादशी एकादशी। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से सुख समृद्धि और पुण्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 23 मई 2025 को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई को रात 1:12 से होगी और इस तिथि का समापन उसी दिन रात 12:29 पर होगा। लेकिन सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है, यानी कि तिथि का प्रभाव सूर्योदय के बाद माना जाता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को किया जाएगा और इसका पारण 24 मई को होगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई को किया जाएगा और पंचांग के अनुसार इस दिन व्रत का पारण 5:26 से लेकर के 8:11 तक किया जाएगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:04 से लेकर के 4:45 तक है और विजया मुहूर्त दोपहर 2:35 से लेकर के 3:30 तक होगा। अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन पूजा की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और सूर्य देव को अर्घ देने से करना चाहिए। इसके बाद मंदिर में गंगा जल छिड़काव करें और एक चौकी पर साफ सुथरा कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर चंदन फूलमाला चढ़ा करके दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। श्री हरि के मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस दिन अपरा एकादशी व्रत कथा का भी पाठ करना चाहिए। पूजा में फल मिठाई और अन्न से भोग लगाएं और ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते हमेशा भोगों में शामिल करें। साथ ही इस दिन धन धान्य कपड़े और अन्य चीज़ों का दान करें। विशेष रूप से अन्न का दान बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के जरिए गंगा स्नान, स्वर्णदान, भूमिदान, गोदान आदि समान पुण्य मिलते हैं। इस दिन किए गए दान और पूजा से व्यक्ति को धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एक उत्तम तरीका है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भूत योनि ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम बतलाएं, साथ ही इस व्रत की दिव्य महिमा को भी बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है क्योंकि यह अपार पुण्य फल एवं धन धान्य संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे पृथ्वी लोक से समस्त सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से द्वेष रखता था और उसकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर के अपने भाई महीध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फेंकवा देता है और खुद राजा बनकर के राज करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत के रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर के जंगल के रास्ते में आने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए हुए पुण्य फलों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से हुए राजा महीध्वज की सारी आप बीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने के लिए सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धौम्य राजा महीध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतार कर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्त दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे राजन, अपरा एकादशी का यह कथा संपूर्ण जगत को कल्याण करेगी और इसे पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठा बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनना, झूठी ज्योतिषी बनाना तथा झूठे वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी हो जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु की शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों की पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रकाश में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्थ प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी से व्रत मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। एकादशी माता की आरती।
जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। व्रत धारण कर, विष्णु व्रत धारण कर, शक्ति भूमि पाता। जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, शक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, साधुओं में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विसुतारिणी जनमी मैया, विसुतारिणी जनमी। सकल पक्षु में कोई मोक्षदा, सकल पक्षु में कोई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। कृष्ण पक्ष की सबुला नाम तुहे मैया, सबुला नाम तुहे। सकल पक्ष में होए पुत्रदा, सकल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। सटिला मागो माथु में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। सकल पक्षु में जया कहावे, सकल पक्षु में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में तुला आमल की मैया, तुला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चेत स्वाक्ल में नाम कामुदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्षु में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्षु में, वैशाख मावली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में मोही मोहिनी, अपराजेत कृष्ण पक्षी मैया, जे राजेत कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, सकल पद रखी। ओम जय एकादशी माता। नाम योगिनी आषाढ़ मास में,
कृष्ण पक्ष करुणी मैया कृष्ण पक्ष करुणी देव सैनी नाम कहयो देव सैनी नाम कहयो स्वागल भाज धरनी जय कामिका श्रवण मासु में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होहि पवित्रा श्रावण शुक्ला होहि पवित्रा आनंद तेरे ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वती शुक्ला मैया पर्वती शुक्ला इंद्रा आत्म कृष्ण पक्ष में इंद्रा आत्म कृष्ण पक्ष में व्रत भगु सागर निकला ओम जय एकादशी माता पापा कुसाहे शुक्ल पक्ष में आप हरण नारी मैया हरण नारी रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे शुभदायक भरी ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया नायक मैया पावन मास में करूं विनती पावन मास करूं विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन्म मंगल करुणी मैया मंगल करुणी सकल माछु में होहि पद्मिनी सकल माछु में होहि पद्मिनी दुखदारिद हरणी जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे या भक्ति सहित गावे जन गुर देता स्वर्ग में पासा जन गुर देता स्वर्ग में पासा निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता जय एकादशी माता जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति भूमि पाठ ओम जय एकादशी माता बोलो एकादशी मैया की जय बोलो एकादशी मैया की जय बोलो अपरा एकादशी मैया की जय प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां
सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्ययोग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राधे।